नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एलियंस को लेकर जब से हमें समझ आती है दोस्तों, तब से हमें एक मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। बहुत सारी मूवीज़ या फिर शोज़ या फिर ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ हम देखते हैं कि एलियंस आखिर होते हैं कि नहीं होते। तो आज की जो कहानी है उस पर ये थोड़ा सा प्रकाश डालने वाली है, लेकिन ये तो जो कहानी है थोड़ी सी अलग तरीके से हमें बहुत कुछ सिखाने भी वाली है दोस्तों। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी के केस में से आज हमने इसको कहानी को लिया है। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि एक इंसान पर उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था और उसको उन्होंने पूछते पूछते मतलब ऐसे पूछ डाला कि पृथ्वी को लेकर और भी किसी ग्रह पर जीवन है क्या। तब उस आत्मा ने यह कहा कि हाँ, ऐसे भी बहुत सारे ग्रह हैं कि जहाँ पर जीवन है, लेकिन उसने यह भी कहा कि ऐसे भी बहुत सारे ग्रह हैं कि जहाँ पर इंसान के रूप में हम नहीं जा सकते, लेकिन आत्मा के स्वरूप में हम कुछ वक्त के लिए जाकर फिर से आत्मालोक के हमारे घर पर हम आ सकते हैं। तब डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने उसको ये पूछा कि तुमने ऐसा कोई जीवन लिया है क्या किसी और ग्रह पर पृथ्वी को छोड़कर। तब उसने ये कहा कि एक जीवन में अपना इंसान का जो जन्म था उसको उसने ख़त्म किया, मतलब उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जब वो आत्मलोक में चला गया तब उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा थी उसको उसने कहा कि मुझे किसी और ग्रह पर तुम मतलब जन्म लेने के लिए मतलब मदद करो। तब उस मार्गदर्शक आत्मा ने कहा कि तुम्हारे लिए अभी पृथ्वी पर ही जन्म लेना ठीक है, तुम किसी और ग्रह पर जन्म मत लो। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा उसके मतलब पीछे पड़ा। इसने ज़बरदस्ती से कहा कि नहीं, मुझे और किसी ग्रह पर जन्म लेना ही है। तब उस आत्मा ने दोस्तों, मार्गदर्शक आत्मा ने उसकी बात मानी और उसने ये कहा कि मैंने किसी एक मतलब ग्रह पर जन्म लिया था और उस जीवन में उसने ये कहा कि वो जो समुदाय था, वो जो मतलब एक सिविलाइजेशन जो थी, वो इंसान से बहुत ही अलग थी। वो लोग कैसे थे दोस्तों कि जैसे हमारे आत्मिक जो स्तर है उसको ही बढ़ाने पर मदद करना है, बाकी जैसे हमारे रोज़ के जीवन में हंसी मजाक आता है, एंटरटेनमेंट आता है, एक दूसरे को मदद करना, मतलब इस तरीके से जो बातें थी उस समुदाय में नहीं थी। उस समुदाय में बस अपना काम करो और चले जाओ। तो इस तरीके से वो जो जीवन था उसने ये कहा कि मैं अच्छे से अपने आप को उस जीवन में नहीं ढाल पाया। और इसका न ढालने का दोस्तों एक ही मतलब दूसरा भी एक कारण है कि जहाँ पर एक आत्मा अगर बहुत सारे जीवन अगर वो पृथ्वी पर लेगी तो बाद में उसको परेशानी नहीं होती पृथ्वी पर आने के लिए, क्योंकि यहाँ के तौर तरीकों को वो सीख जाती है। लेकिन दोस्तों अगर अचानक किसी और ग्रह पर उस आत्मा का जन्म हुआ और वहाँ पर एकदम परिस्थिति एकदम अलग होगी, तो ऐसे वक्त में उसको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को संभालने की या फिर अपने आप को वो अच्छे से उसमें एडजस्ट नहीं कर पाती दोस्तों। तो ऐसे ही उस आत्मा के साथ हुआ और डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने आखिर में उसको ये पूछा कि उस जीवन से तुम्हें मतलब क्या प्राप्त हुआ या फिर क्या तुम्हारा नुकसान हुआ। तब उसने ये कहा कि वो जो जीवन लेना था वो ज़बरदस्ती से मैंने लिया था, इसलिए उससे मतलब फ़ायदा कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारी मार्गदर्शक आत्मा को पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी, इसलिए उसने उसको सम्मान दिया। लेकिन उस जीवन में मेरा ऐसा कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। जो विकास स्तर में मतलब जो मुझे सीखना था उस जीवन में वो भी मैं अच्छे से नहीं सीख पाया और किसी तरीके से बस वो मैंने ज़िंदगी बिताई और बाद में मैं मतलब मेरी मृत्यु हो गई उस जीवन में। तो इस तरीके से भी बातें होती है दोस्तों। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं दो बातें हमें सबसे बड़ी सिखाती है कि पृथ्वी से भी और भी मतलब ग्रहों पर इस तरीके से मतलब जीवन हो सकता है। और दूसरी बात दोस्तों कि हमारे जीवन में जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो जिस तरीके से मार्गदर्शन करेगी उसमें उसी राह पर हमें चलना है। और तीसरी भी बात कहीं ना कहीं ये जो मतलब कहानी है वो ये सिखाती है कि हमें जीवन में जितना हो सके अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। जैसे कुछ लोग काम क्रोध और लोभ के पीछे ही भागते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी उसमें ही ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे वक्त में हमें ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करना, जितना हो सके बहुत ही अच्छे से कर्तव्य पूरा करके और बहुत ही अच्छे से हम अपने जीवन में अगर आगे बढ़ते हैं तो जीवन का जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छे से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके दोस्तों टाइम को और वक्त तरीके से बर्बाद फालतू चीज़ों में हमें नहीं करना। जितना हो सके अच्छे तरीके से हम जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे तो उस उद्देश्य को हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।